और हमारा तो ये कहना है देश के लिए, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा जब ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमारे देश में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट। दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया जा चुका है। कहा जा रहा है कि मुसलमानों के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। तेल उनकी ताकत है, डॉलर उनकी धौंस है और भारत उनकी मार्केट। पर क्या सच में ऐसा है? आज आप इस वीडियो में वह सच सुनेंगे जिसे सुनने के बाद आपकी रगों में एक सवाल दौड़ेगा। आखिर कितने समय तक हिंदू डरकर जिएगा और मुसलमान राज करता रहेगा? ये वीडियो सिर्फ एक राय नहीं, ये एक एक्सपोजम है। ये बताएगा कि अगर भारत चाहे तो इस्लामिक देशों की अर्थव्यवस्था कैसे एक झटके में घुटने टेक सकती है। आपके सामने ऐसे उदाहरण रखे जाएंगे जिनसे साफ साबित होगा कि असली शक्ति भारत में है, न कि उन मुल्कों में जो खुद को दुनिया का मालिक समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अरब के महलों की रोशनी अगर भारतीय मजदूरों के वापस आने से बुझ जाए तो क्या होगा? उनके तेल के कुओं से अगर भारत का पैसा रुक जाए तो क्या होगा? उनके बिजनेस, उनकी उड़ानें, उनके सपने सब एक रात में धूल में मिल सकते हैं। आज से पहले शायद आपको भरोसा नहीं था कि भारत पूरी दुनिया में मुसलमानों की कमर तोड़ सकता है, पर इस वीडियो के बाद आप वही लाइन बोलेंगे जो पूरी दुनिया बोलेगी कि असली शक्ति भारत है। तो आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि अगर अभी आप ये वीडियो बंद कर देंगे तो वह सच नहीं जान पाएंगे जो आज करोड़ों हिंदू जानने का इंतजार कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि असली खेल कौन खेल रहा है। चलिए दोस्तों, अब जरा असली पहचान सामने लाई जाए। फटाफट कमेंट करके अपना पूरा नाम और शहर लिखिए ताकि हमें भी पता चले कि हमारे साथ कितने जागरूक और बहादुर दर्शक जुड़े हुए हैं। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे सनातनी हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके यह साबित कर दीजिए कि सनातन की आवाज दब नहीं सकती। कमेंट बॉक्स में सिर्फ 3 चीजें लिखनी है, नाम प्लस शहर प्लस जय श्री राम, ताकि दुनिया को पता चले कौन कौन इस धर्म युद्ध में हमारे साथ खड़ा है। जो आवाज उठाते हैं वही इतिहास लिखते हैं, इसलिए बिल्कुल मत झिकिए। अभी इसी वक्त कमेंट कीजिए और सनातन की ताकत को पूरी दुनिया के सामने रख दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों को चुन चुन कर करो बर्बाद, मुसलमानों का करो बहिष्कार। सिर्फ देश के नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों को आईना दिखाना होगा। पर कैसे? कितनी ताकत है भारत के गोबर में? क्या भारत मुस्लिम देशों की कमर तोड़ सकता है? क्यों सत्ताधारी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर आम जनता को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं और हम नाच रहे हैं? क्या था भारत और क्या बनता जा रहा है? कौन है वे जो भारत को मिनी पाकिस्तान कहते हैं? सब कुछ समझाएंगे, बस वीडियो में आखिर तक बने रहें। किसी ने क्या खूब कहा है, मजहब नहीं सिखाता नफरत रखना किसी से, पर नेता वहीं से सियासत रचते हैं। भीड़ में आग लगाकर खुद दूर बैठते हैं। हम जलते हैं और वो रोटियां सेकते हैं। हम लड़ते हैं, वो हंसते हैं। हम बंटते हैं, वो बसते हैं। कभी सोचो किसका नुकसान है ये? जनता मरे और सत्ताधारी भी बचते हैं। सत्ता, राजनीति, चमक धमक और राजपाट, इस शब्द में वो ताकत है जो एक इंसान को जनता के रखवाले से विभाजनकारी बना देता है। और भारत में तो इन विभाजनकारियों की गिनती हजारों में है। कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पर रोटियां सेक रहा है तो कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी के नाम पर। फर्क बस इतना है कि सत्ताधारी हमें लड़वाकर वोट हासिल कर रहे हैं और आम जनता दंगे, हिंसा, तेरा मेरा के चक्कर में अपने ही देश में एक दूसरे को नफरत भरी नजरों से देख रही है। पर अब तो सांप्रदायिकता का यह खेल और ज्यादा गंदा हो गया है। सड़कों पर खुलेआम मुसलमान बहिष्कार के नारे लगाए जा रहे हैं। पोस्टर लगाकर समझाया जा रहा है कि सभी हिंदू भाइयों को मुसलमानों से सामान नहीं खरीदना चाहिए। जितने भी दुकानदार साथी हैं अपने दुकानों से मुसलमान कर्मचारियों को निकाल दें। अगर उन्होंने नहीं निकाला तो उनको कौम का गद्दार घोषित करके उनके दुकानों के बाहर पोस्टर लगाने का काम हम करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। देखा आपने, भगवाधारी अब खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं। जय श्री राम के नाम का इस्तेमाल सांप्रदायिकता फैलाने में किया जा रहा है। नूह हिंसा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जब 31 जुलाई 2023 को हरियाणा के नूह में एक धार्मिक आयोजन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। यह आयोजन विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का था, जो भगवा यात्रा निकाल रहे थे। लेकिन जैसे ही यात्रा नूह झंडा पार्क में पहुंची तो दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, गोलीबारी भी की गई, जिसके बाद हिंदू पक्ष के लोग भड़क उठे और भड़कना लाजमी भी था। इसलिए दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर फेंके गए। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि गोलियां चलने लगीं और मौके पर पहुंचे 2 होमगार्ड समेत कई मासूम लोगों की जान चली गई। पर न भगवाधारी रुके, न ही सफेद कुर्ताधारी। आलम यह हुआ कि नूह से निकली हिंसा गुरुग्राम तक पहुंच गई और पूरा हरियाणा सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसने लगा।
इसके बाद महेंद्रगढ़, झज्जर और रेवाड़ी की 50 से अधिक पंचायतों ने मुस्लिम दुकानदारों के बहिष्कार का ऐलान करते हुए एक पत्र जारी किया और मुस्लिमों की दुकानों व घरों में तोड़फोड़ की गई। उनका सामाजिक और आर्थिक रूप से बहिष्कार शुरू हो गया। पर कभी आपने सोचा है यहाँ गलती किसकी थी? उन लोगों की जो चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम विवाद हमेशा बना रहे और इस विवाद को हथियार बनाकर राजनेता अपने अपने समुदाय के लोगों के लिए मसीहा बन जाए ताकि वोटों की गिनती बढ़ती रहे। ये कुछ वैसा ही है जैसा अंग्रेजों ने किया था, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। पर अब तो धर्म के नाम पर पूरियां तलने वाले लोगों को आपस में लड़ भिड़ कर मरता देखकर भी लोग आश्चर्य में नहीं पड़ते बल्कि जश्न मनाते हैं। अपने बच्चों को तो पढ़ने के लिए विदेशों में भेजते हैं और दूसरों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों की छत भी नीलाम करने से नहीं चूकते। हालात कुछ ऐसे हैं कि देश की बहुसंख्यक आबादी को अल्पसंख्यकों का खौफ दिखाया जा रहा है। उन्हें यही समझाया जा रहा है कि अगर मुसलमानों को न रोका गया तो वे तुम्हारे सिर पर बैठकर तांडव करेंगे। तुम्हारे घर, दुकान, मकान, हर चीज पर उनका कब्जा होगा। देश की बहन बेटियों को यही रटाया जा रहा है कि उन्हें मुसलमानों से बचकर रहना होगा, उनकी बुरी नजर से भी दूर रहना होगा, वरना एक वह दिन भी होगा जब वे मुसलमानों के वंश को आगे बढ़ाएंगी और अपनी पहचान खो बैठेंगी। मतलब लव जिहाद का शिकार हो जाएंगी। लव जिहाद तो अब बहुत छोटा शब्द हो गया है क्योंकि जिहाद की कैटेगरी में इतने तरह के जिहाद शामिल हो गए हैं कि मुसलमान खुद कंफ्यूज हैं। ये जिहाद डिलीवर कहां से हो रहे हैं? फल बेचकर फल जिहाद, संपत्ति बनाकर लैंड जिहाद, दोस्ती करके फ्रेंडशिप जिहाद, और हिंदू लड़कियों से बात कर ली तो पता नहीं कितने तरह के जिहाद नजर आने लगते हैं। जिहाद तक कहानी रुक जाती तब भी चैन पड़ता, लेकिन अब तो कुछ धर्मगुरु भारत के कई हिस्सों को पाकिस्तान बताने लगे हैं। आध्यात्मिक जगदगुरु रामभद्राचार्य का नाम तो सुना ही होगा आपने। ये कथा करते हैं और लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, पर बीते दिनों स्वामी जी धर्म के ट्रैक से उतर गए और सांप्रदायिकता के ट्रैक पर चढ़ गए। बात उस रोज की है जब वे मेरठ के विक्टोरिया पार्क में रामकथा सुनाने गए थे। इसी दौरान उन्होंने हिंदू संस्कृति और जनसांख्यिकी पर चिंता जाहिर की और कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुओं पर संकट मंडरा रहा है। उन्होंने संभल, मेरठ और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों से हिंदू पलायन का जिक्र किया और पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कह डाला। साथ ही यह भी कहा कि मैं आज भी यही कह रहा हूं कि हिंदुओं को जागरूक होना होगा। उनकी बयानबाजी को हवा तब मिली जब भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले संगीत सोम ने उनका समर्थन किया। संगीत सोम मेरठ के सरधना से पूर्व विधायक हैं और उनका कहना है कि वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान नहीं, फुल पाकिस्तान बन चुका है। इस बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी बिहार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए योगी सरकार को निशाने पर लिया और कहा, योगी सरकार के राज्य में पश्चिमी यूपी पाकिस्तान बन रहा है, ये कैसी बात है? सुनकर धक्का लग रहा है। क्या योगी को इसलिए चुना गया था कि पिछले 10 साल में ऐसा होने दें? लेकिन इस तरह की बयानबाजी अब आम हो गई है। रोज कुछ न कुछ ऐसा सुनने और देखने को मिलता है जिसे देखकर लगता है वाकई भारत विश्व गुरु बन गया। लेकिन बहिष्कार, सांप्रदायिकता और दंगे फैलाने के मामले में, पर बहिष्कार अगर करना ही है तो आधा अधूरा क्यों, पूरा पूरा होना चाहिए। सिर्फ देश के ही क्यों, पूरी दुनिया में बसे मुसलमानों का भी बहिष्कार करना चाहिए। मुस्लिम देशों में हिंदुओं को कदम भी नहीं रखना चाहिए। अगर मुसलमानों की टोली को सबक सिखाना ही है तो पहले विदेशों में बसे मुसलमानों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ो। दुबई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, ये सब मुस्लिम देश हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कामगार मुसलमानों से ज्यादा हिंदू हैं। इमारतें बनाने का काम हो या सोना बनाने का, कारोबार चलाना हो या 8 घंटे की नौकरी, ऐसे तमाम मुस्लिम देश हैं जहां हिंदू या भारतीय सालों से रोजगार कर रहे हैं और अपने सगे संबंधियों को भी बुलाने की फिराक में हैं। लेकिन हम तो मुसलमानों का बहिष्कार कर रहे हैं, तो फिर इन देशों से भी सभी हिंदुओं को वापस बुला लेना चाहिए ताकि एक ही बार में उनकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाए और वे घुटनों पर आकर हिंदुस्तानियों के सामने नाक रगड़ें कि आओ और हमारे देश को बचा लो। इस तरह 2 फायदे होंगे, मुसलमानों का बहिष्कार भी हो जाएगा और भारत विश्व गुरु भी बन जाएगा। दुनिया देखेगी और कहेगी, देखो भारत ने कर दिखाया। कुछ रिपोर्टों पर गौर करें तो कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू नजर आते हैं। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में 1,31,40,000 के लगभग हिंदू आबादी रहती है। पाकिस्तान, जिसे कट्टरपंथ का चोला उड़ाया जाता है, यहां भी 50,30,000 के लगभग हिंदू लोग हैं। इंडोनेशिया को कई बार हिंदुस्तान से प्रेरित ही कह देते हैं। इनफैक्ट यहाँ हिंदू त्योहार भी मनाए जाते हैं, पर नहीं मनाने चाहिए क्योंकि यह भी एक मुस्लिम बाहुल्य देश है। लेकिन फिर भी यहाँ 43,50,000 हिंदू हैं। मलेशिया में 20 लाख से ज्यादा, यूएई में आंकड़ा और भी ऊपर है, 11,10,000 से ज्यादा लोग हैं जो हिंदू हैं।
और अगर भारतीयों की बात करें तो 40 लाख के लगभग हैं जो यहाँ रोजगार करते हैं। ऐसे में अगर मोदी सरकार इन्हें वापस भारत बुला ले तो सोचिए, क्या रातों रात यूएई की इकोनॉमी धड़ाम से मुंह के बल नहीं गिर पड़ेगी? और जब ऐसा हो सकता है तो फिर यूएई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन तमाम मुस्लिम मुल्कों के मुसलमानों का भी बहिष्कार होना चाहिए और हिंदू या भारतीय भाई बहनों को घर वापस बुला लेना चाहिए। फिर चाहे देश में रहकर तसले उठाने का व्यापार करना, या गोबर से सोना चुनने का, गोमूत्र से दवाइयां बनानी पड़े, या फिर गाय बैलों से खेती करके वापस पुराने जमाने में लौटना पड़े, लेकिन इस एक तरीके से दुनिया भर के मुसलमानों को सबक सिखाया जा सकता है। इसलिए बहिष्कार करना ही है तो कायदे से करना चाहिए। अरब देशों से तेल लेना बंद करो तो फिर पेट्रोल डीजल की भला क्या ही जरूरत है? जब हाथ गाड़ी और बैलगाड़ी अवेलेबल हो सकती हैं तो फिर फालतू में मुस्लिम मुल्कों से पेट्रोल डीजल खरीद कर उन्हें धनवान क्यों बनाएं? हो सकता है कुछ कहेंगे कि अरब देशों से तेल ना भी खरीदें तो भी क्या ही फर्क पड़ जाएगा। रूस तो पहले से ही हमें भर भर कर तेल दे रहा है। पर गौर फरमाइए, रूसी तेल आम नागरिकों को मिल कहां रहा है? ये तो गुजरात वाले सेठ जी के खाते में जा रहा है। आम जनता को पेट्रोल में भी एथेनॉल की मिलावट दी जा रही है। तेल की कीमत पर लोगों को मिलावटी तेल बेचा जा रहा है, वह भी 80-20 के अनुपात में। फिर चाहे गाड़ी के पुर्जे रोज फूकें, सरकार को क्या? इंजन जाम हो जाए, सरकार को क्या? इंजन प्रणाली में जंग लग जाए, सरकार को क्या? पुर्जे सड़ जाए, सरकार को क्या? मिलावट अब इतनी बढ़ गई है कि कई बार समझ नहीं आता गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है या मिट्टी का तेल, पर पैसे पूरे देने होंगे। इसलिए अब अरब देशों के तेल का बहिष्कार करना होगा, वरना मुसलमानों के खजाने यूं ही भरते चले जाएंगे। उनके देशों में जाकर नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचवानी बंद करनी होंगी, वरना हमारा बहिष्कार कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। सरकार के साथ साथ आम जनता की भी जिम्मेदारी है। इसलिए हिंदुओं को सरकार से अपील करनी होगी कि मोदी जी यूएई न जाएं, कतर न जाएं, बल्कि किसी भी विदेशी मुल्क में न जाएं। इससे उनकी पब्लिसिटी होती है और हमें मुस्लिमों की पब्लिसिटी का भी बहिष्कार करना होगा। बदले में अपने गोबर को प्रमोट करना होगा, क्योंकि इसकी कीमत कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा है। गोबर को विदेशों में बेचकर बड़ी बड़ी हीरे की खदानें खरीदी जा सकती हैं, सोने की लेबोरेटरी बनाई जा सकती है। गोबर से ऑक्सीजन बनाकर हम पूरी दुनिया को बेच सकते हैं। इससे ईंधन बनाकर हम देश में ईंधन की कमी को खत्म कर सकते हैं। हमारे पास इतना गोबर है कि दुनिया में सबसे बड़ी हीरे की खदान, सबसे बड़ी सोने की लेबोरेटरी और सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट हमारे पास होना चाहिए। पर यह तभी होगा जब हम सिर्फ अपने देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बसे मुसलमानों का बहिष्कार करेंगे और अपने गोबर को प्रमोट करेंगे। समझ नहीं आता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, ऐसे महान वीरों ने अपने प्राणों की आहुति क्या इसी भारत की कल्पना करते हुए दी थी? शायद नहीं। आज जो भारत बन गया है उसकी कल्पना तो कभी किसी ने नहीं की थी। यहाँ आपसी मतभेद, मनमुटाव, सब कुछ चरम पर पहुंच चुका है। तेरा मेरा के चक्कर में हम हमारा शब्द को खत्म करते जा रहे हैं, और वजह क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।